हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। वीडियो है मॉर्निंग की, एडिटिंग हो रही है इवनिंग में। तो जी यहाँ पर कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो एक्सरसाइज कर रही थी तो शूट कर लिया। ठीक है जी। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैं वेट के साथ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने मसल्स जो हैं उन्हें करना है स्ट्रॉन्ग और करनी है एकदम से टाइट। तो इसीलिए तो सबसे पहले मैं बाजुओं की ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। कोई बैठ कर करेंगे, कोई हम लेट कर करेंगे। बस एक्सरसाइज करेंगे जो आपको पसंद हो और जो आपको कंफर्टेबल फील करवाए वही करना। मैं वही करती हूँ। और इस तरीके से अभी मैंने एकदम फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है वीडियो, क्योंकि स्लो में डालूंगी तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है जी। और इतना मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं रहता है ताकि मैं स्लो में डालूँ, है ना जी। तो जितना है अभी उतने में ही मैं चलाती हूँ। और यहाँ पर मुझे देखो, हमें खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है डेली, एवरी टाइम। तो इसीलिए खुद की फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है। हम खाते भी हैं तो हम जो खा रहे हैं तो मुझे डाइजेस्ट भी तो करना है ना, उसे काम पे भी तो लगाना है। तो इसीलिए जब हम खाते हैं तो अपनी बॉडी को भी चलाना बहुत हमें ज़रूरी है। हाँ, गांव खेत में तो लोग काम करते हैं तो उनका खाना लगता है काम कर रहे हैं, यूज़ हो रहा है जो उन्होंने खाया है। लेकिन हम जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास गाय भैंस नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, है ना जी। तो इसी से है कि कोई जिम करता है, कोई एक्सरसाइज करता है। अब हमारे यहाँ पर तो कोई जिम नहीं है, तो इसीलिए हम खुद से ही करते हैं। तो यहाँ पर बीच में एक्सरसाइज करते हुए बीच में थकान भी हो जाती है, कई बार सुस्ती भी लगती है, कई बार मन नहीं करता करने का। लेकिन फिर भी होता है कि नहीं, पूजा करना ही है, क्योंकि तुझे खुद अपना ध्यान रखना है और खुद से ही मोटिवेट होना है। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो सामने वाला इंसान भी हमें कैसे मोटिवेट कर पाएगा, है ना जी। तो इसीलिए खुद का मोटिवेशन खुद बने। तो यहाँ पर भी कर रही हूँ मैं। अब कर रही हूँ बटरफ्लाई वाली। बटरफ्लाई, कोई पैरों से बटरफ्लाई है, कोई हाथ से बटरफ्लाई है। तो इस तरीके से करते रहना है। कम से कम आपको 1 मिनट 2 मिनट तक, 2 2 मिनट तक, मतलब कोई भी जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो करनी ही करनी है। टाइम या जितना आप देर आप कर सकते हो उतनी देर आपको करना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जैसा जैसा मुझे समझ आता रहता है वैसा वैसा मैं करती रहती हूँ। और हाँ, जो आपको सही लगे, ठीक है, जो आपको कंफर्ट हो आप उसमें करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के दिनों में वैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैं लेट गई हूँ, शव आसन में आ गई हूँ मैं, देखो जी। तो इस तरीके से भी एकदम रिलैक्स बॉडी को करके तो इस तरीके से करना रहता है। एक इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रेस होता है, कुछ भी हो, आपका एकदम स्ट्रेस निकल जाता है। कुछ मिनटों के लिए आप ऐसे ही लेट जाएं, पूरी तरह से शव आसन इसे कहा जाता है। तो फिर ये हो गया था। उसके बाद मैं कर रही हूँ साइकिलिंग। तो साइकिलिंग करते वक्त तो ऐसा ऐसा लोट पोट हो रहा है कि जैसे बचपन में हम करते थे कुछ खैर मैंने तो नहीं किया है, लेकिन हाँ कई कई बच्चे ऐसा करते हैं कि लोट पोट हो जाते हैं, कोई सामान लेना हो नहीं मिलता है तो ऐसे लेट जाते हैं। तो वैसा, तो बीच में मैंने अपने लेग्स को ट्विस्ट किया था लेफ़्ट राइट करके, फिर यहाँ पर तो इस तरीके से भी मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा थकान हो जाती है तो फिर बॉडी को पुश करना पूरी तरह से मेडिटेट होता था। और लास्ट में फिर मेरे को होता है कि मैं करूं मल आसन। इस पे बैठना बहुत ज़रूरी है, मल आसन पे बैठना, इस तरीके के आसन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और देखो, पानी भी हमें इस आसन में बैठकर पीना चाहिए। यहाँ पर मैं पंजों के बाहर बैठी हूँ, लेकिन पंजों के बाहर नहीं बैठना है उस वक्त जब पानी पी रहे हो। उस वक्त बैठना है आपको पूरे अपने पैर के बाहर में, है ना जी। उस वक्त पानी पीना है और आपको ज़मीन पे बैठकर ही पानी पीना है। तो यहाँ पर हो जाए थोड़ा सा डांस
हंसी, जब मैंने एकदम फुल फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया था ना तो बहुत हंसी आ रही थी। तो ये करना है डक वॉक। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरा वेट बताती हूँ मैं अभी का। इतने दिन मैंने डाला नहीं था, वेट आ गया अराउंड 56 के करीब। तो अभी थोड़ा